हेलो गाइज, करो तैयारी मैट्रिक बिहार बोर्ड 2026 की। इसके तहत डे 18 में क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 2x² प्लस 12x माइनस 6 के शून्य के अल्फा बीटा हो तो क्वेश्चन आपको 18 में पूछे हुए हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा, बी में है अल्फा प्लस बीटा बड़ा है अल्फा बीटा, सी में है अल्फा प्लस बीटा छोटा है अल्फा बीटा और डी में है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो आप देख लो यहाँ पर ये शून्यक है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। इससे क्या प्राप्त हुआ -6/2 यानी -3। और मूलों का गुणनफल भी क्या होता है c/a। तब ये भी सी का मान क्या है -6 है बटा में 2 तो -3। दोनों क्या हुआ बराबर है, मूलों का योगफल गुणनफल बराबर है, जिसमें कौन है आंसर ए है, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा। ये सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 हो तो a का मान है। तो गुणनफल क्या होता है c/a और यहाँ पर 8 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा 8 बराबर। अब c का मान देख लो, यहाँ पर a है बटा में a का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं है, गुणांक नहीं है तो 1 होगा, यानी 8 बराबर a बटा में 1। तक a का मान निकालना है तो स्पष्टतः a बराबर क्या होगा 8 गुना 1 बराबर 8। इसका कौन है मान, इसमें c है, तो आंसर हो गया c। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुपद px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक है, ये भी 2019 में पूछे हुए हैं। तो इसका तरीका कई एक होगा, या तो इसका गुणनखंड करो और शून्यक निकालो। तो शून्यक निकालने में समय लगेगा, तो निकाल भी सकते हो, एक तरीका हुआ कि निकालना। दूसरा तरीका है कि इसमें जो भी दिया हुआ है इसमें मान भर दो, किसका मान शून्य आता है, जिसका मान शून्य आएगा वही आपका शून्यक होगा। दूध भरोगे तो 2 दूनी 4 और ये 4 से ज्यादा मान सही हो जाएगा, तो 2 होगा ही नहीं। 4 भरोगे तो 4 चौका 16, यहाँ हो जाएगा -12, यहाँ 4 है तो -16 हो जाएगा, यानी यही बी आंसर होगा। इसलिए कि 16 में से घटेगा, इस दोनों का मान 16 होगा मिला करके, तो 0 हो जाएगा। तो यही सही हुआ, बाकी अगर आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, समझ गए। तीसरा भी विधि है क्या कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर -3 है, तो किस दो संख्या का एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा, जिसका अब गुणनफल 3 हो, सॉरी मतलब योग 3 हो और गुणनफल -4 हो, तो एगो तो यहाँ पर 4 लगे तो 4 ही होगा और 1 होगा। इसी के हिसाब से तो 1 है ही नहीं, 4 यहाँ पर मौजूद है, तो अंदाजे यहाँ पर 4 लगा दोगे। ठीक है, मैं तीनों तरीका बता दिया। अगला सवाल देखते हैं। ये भी सवाल 2019 में पूछे हुए हैं, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर परंतु बीपी चिन्ह के हो तो a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर मूलों का योगफल से ही बनाएंगे, क्योंकि मूल बराबर है, मतलब अल्फा और बीटा दोनों का मान बराबर है, और इसका योगफल कितना होगा -b/a बराबर 0। तो b का मान यहाँ पर क्या है a है, तो -a बटा में a का मान कितना है 1, यानी a के जगह पर 1, यानी x² का गुणांक क्या है 1 हुआ, तो -a बटा में 1 बराबर 0। स्पष्ट -a बराबर 0, स्पष्ट a बराबर क्या हुआ 0, यानी यही डी इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुपद x² माइनस √2x माइनस 12 के शून्य कौन से हैं। तो यहाँ इजी है, इसमें जो भी जोड़ा दिया हुआ है उसमें देखो कि किसका गुणनफल क्या आएगा -12। ऐसा कोई है, इसको गुना करेगा तो क्या होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस में, इसका गुना करेगा तो -3 होगा, इसका गुना करेगा तो क्या होगा -3 बटा में 2 दूनी 4 आ जाएगा, यानी इस तीनों में से कौनों का गुणनफल -12 नहीं है, इसलिए इसका कौन होगा डी होगा। ठीक है, तो अभी तक VKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है।
ठीक है, लाइक शेयर कमेंट तो करबे करो, और कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखो। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।